प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के एक ऐसे कैटेगरी के टॉप फंड्स के बारे में जानेंगे जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं और साथ ही मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी टॉप फंड्स हम सेलेक्ट करेंगे उसका मैं डिटेल रिव्यू करूंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स होते क्या हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्वाइट क्लियर है, ये क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं और इस तरह के फंड्स पे सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होता है और वो रिस्ट्रिक्शन है कि इन फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है। इसके अलावा इन फंड्स पे किसी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप दूसरे कैटेगरी के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देखें तो वहां पे मार्केट कैप वाइज इन फंड्स पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लाइक लार्ज कैप के फंड को अगर आप देखें तो उन्हें अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स में उन्हें एटलीस्ट 35% ईच इन्वेस्ट करना होता है। और अगर आप मिड कैप के फंड्स को देखें तो वहां पे उन्हें एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रहता है। सिमिलरली स्मॉल कैप के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। मल्टी कैप के फंड्स को एटलीस्ट 25% ईच लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। सिमिलरली दूसरे कैटेगरीज के इक्विटी फंड्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का मार्केट कैप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये फंड्स बेसिस मार्केट कंडीशंस किसी भी प्रोपोर्शन में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके पॉपुलैरिटी का दो मेन रीजंस है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि इस तरह के फंड्स पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फंड मैनेजर्स को फुल फ्रीडम है कि बेसिस मार्केट कंडीशंस वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। और सेकंड रीजन है इन फंड्स का परफॉर्मेंस। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कुछ फंड्स हैं जिनका ओवर द इयर्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इनके वेरी गुड परफॉर्मेंस को देखकर भी काफी इन्वेस्टर्स इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाउ मैं लाइव आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट करूंगा। तो फिलहाल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 29 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। सो आउट ऑफ दिस 29 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है और साथ ही वैसे फंड्स जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। सो आउट ऑफ दिस 29 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप फंड, IDBI फ्लेक्सी कैप फंड, JM फ्लेक्सी कैप फंड, LICMF फ्लेक्सी कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना, नावी फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड एंड टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट है पैसिव फंड्स दैट इज इंडेक्स फंड्स, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं और दूसरा ऑप्शन आता है एक्टिवली मैनेज्ड फंड जहां की एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। तो आप किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर तभी अपना इन्वेस्टमेंट करोगे जबकि वो फंड लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा हो। क्योंकि अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड अपने बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केस हम कम एक्सपेंस रेशियो देकर किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पे हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, IDFC फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, L&T फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड एंड टाटा फ्लेक्सी कैप फंड। आउट ऑफ दीज फंड्स अगर आप नंबर 12 फंड को देखें दैट इज मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है।
1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, इन ऑल 3 होराइजन्स में इस फंड का रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से काफी कम है। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये ऑल 10 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं क्योंकि ज्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ना हमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का टॉप फंड चाहिए, तो उसके लिए आउट ऑफ दीज 10 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को ज्यादातर होराइजन्स में 2% या उससे ज्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं केनरा रूबिको फ्लेक्सी कैप फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड, एडेलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। सो नाउ आउट ऑफ दिस 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स हमने 7 फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव किया है। तो अब हमें हमारा टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स मिल गया है। यहां पे मैं एक बार और आपको रिमाइंड कराता हूं कि ऑल्दो हम इन 7 फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ये फंड्स बुरे फंड्स नहीं हैं। ओवरऑल ओवर द इयर्स इन फंड्स ने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। और ये जो टॉप 3 फंड्स हमने सेलेक्ट किया है, ऑफ कोर्स वो फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन ये जो टॉप 3 का रैंकिंग है वो एवरी फ्यू मंथ्स या फिर एवरी फ्यू इयर्स चेंज करता रहता है। तो आप हमेशा ही सिर्फ सो कॉल्ड टॉप फंड्स के चक्कर में नहीं पड़े। जो भी फंड अपने ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और अगर उस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो और सेक्टर एलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है, तो आप हमेशा ही वैसे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। सो नाउ हमारे टॉप 3 फंड्स हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि आउट ऑफ 3 फंड्स टॉप 2 फंड्स कौन से हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज फंड्स टॉप फंड कौन सा है। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। तो उस समय लास्ट 1 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें इन फंड्स का, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड गिरा था सिर्फ अबाउट 16% से, पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप गिरा था अबाउट 23% से, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड काफी ज्यादा गिरा था एट अबाउट 28%। तो उस समय डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाइज क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा चेक करें इन फंड्स का, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड रिलेटिवली कम रिस्क लेता है। और अगर आप इन फंड्स का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, तो वो भी काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट 3 ईयर होराइजन में ऑल 3 फंड्स का शार्प रेशियो 1 से भी ज्यादा है। और अगर किसी फंड का शार्प रेशियो 1 से भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस फंड ने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो रिलेटिवली कम है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड। इसका मतलब ये हुआ कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर ले रहा है एज कंपेयर टू अदर 2 फंड्स। और एनुअल टर्नओवर वाइज पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एनुअल टर्नओवर काफी ज्यादा है एट 173%। यहां पर आप ध्यान दें कि किसी भी फंड के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर के कम या ज्यादा होने से हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो फंड अच्छा है या खराब है। इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। यहां पर आप इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, साथ ही फॉरेन इक्विटी में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर ज्यादा बड़ा नहीं है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है, मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर है और रिलेटिवली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर कम है।
और अगर आप पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो इस फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्सपोजर लिया है। यहां पर आप इन ऑल थ्री फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि सरप्राइजिंगली क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में एक्सपोजर ज्यादा बड़ा नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने सर्विसेज, टेक, कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, टेक एंड एनर्जी सेक्टर्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छा एक्सपोजर लिया है। यहां पर आप इन ऑल थ्री फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी, बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं अंबुजा सीमेंट्स, अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, एसबीआई एंड एनटीपीसी। इन ऑल थ्री पोर्टफोलियोज में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स में फाइनेंशियल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है, जबकि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में फाइनेंशियल स्टॉक्स काफ़ी कम है। इनफैक्ट टॉप होल्डिंग्स में सिर्फ एसबीआई है। नाउ हम जानते हैं कि आउट ऑफ दीज थ्री टॉप फंड्स अगर हमें टॉप 2 फंड्स सेलेक्ट करना हो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का तो वो टॉप 2 फंड्स कौन होंगे, और साथ ही हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए आउट ऑफ दीज टॉप 2 फंड्स कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। आउट ऑफ दीज टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के डिटेल्स चेक करेंगे तो वहां पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ये फंड रिलेटिवली ज्यादा रिस्क लेता है, और साथ ही फिलहाल अगर आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो ये मोस्टली एक लार्ज कैप फंड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस फंड का जो लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है वो 70% से भी ज्यादा है। और अगर आप इस फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो वहां भी सरप्राइजिंगली इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में एज कंपेयर टू अदर फंड्स एक्सपोजर काफी कम है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। और गोइंग अहेड इन फ्यूचर ऑल्सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और साथ ही डिफेंसिव सेक्टर दैट इज कंज्यूमर स्टेपल्स में इनका एक्सपोजर काफी बड़ा है एट 15% प्लस। इनफैक्ट हमने जब क्वांट स्मॉल कैप का भी पोर्टफोलियो रिव्यू किया था तो वहां पे भी हमने यही देखा था कि वहां भी एज कंपेयर टू अदर फंड्स फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक्सपोजर काफी कम था और कंज्यूमर स्टेपल्स के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर था। सो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि क्वांट के जो इक्विटी फंड्स हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट कॉल है वो काफी हद तक अलग है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। तो अगर आप काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप क्वांट के फंड्स को कंसिडर करें। सो नाउ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का हमारा टॉप 2 फंड्स होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। अब हमें डिसाइड करना है कि आउट ऑफ दीज 2 फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो उसके लिए अगेन आपको सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होगा। अगर आपको एक ऐसा इक्विटी फंड चाहिए जिससे आपको फॉरेन इक्विटीज में अच्छा एक्सपोजर मिले, साथ ही आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ज्यादा एक्सपोजर नहीं चाहिए, इन दैट केस आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो कि फॉरेन इक्विटीज में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं दे लेकिन इंडियन स्टॉक्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्सपोजर दे, इन दैट केस आप पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।